कुरुक्षेत्र का जीवन दर्शन। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध काव्य कुरुक्षेत्र का जीवन दर्शन मानवतावादी है। यहाँ एक और भाग्य, भगवान, मोक्ष, नियति, संन्यास और परंपरागत रूढ़ विचारों एवं आध्यात्मिक निष्ठाओं का खंडन किया गया है। वहीं सांसारिक जीवन में आसक्ति तथा मानवीय जीवन मूल्यों, त्याग, तप, स्नेह, बलिदान, विश्वास आदि के प्रति अन्य आस्था प्रकट की गई है। नियति, प्रकृति और ज्ञान विज्ञान के लोकमंगलकारी रूप का ही वरेण्य रूप कुरुक्षेत्र में प्रकट हुआ है। कुरुक्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उपलब्धि गीता के कर्मयोग की सतर्क पुष्टि एवं मानवता के उज्जवल भविष्य के प्रति आस्थावादी दृष्टिकोण की प्रस्थापना है। कुरुक्षेत्र का युगबोध इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें परंपरागत रूढ़ विचारों एवं धार्मिक आध्यात्मिक निष्ठाओं के नाम पर दिखावे का खंडन किया गया है। शाश्वत जीवन समस्याओं पर विवेचना की गई है। इसमें संन्यास या निवृत्ति के मार्ग की तुलना में प्रवृत्ति के द्वंद्व को प्रकट किया गया है। दिनकर संसार से पलायन का विरोध करते हैं तथा संन्यास या वन गमन व्यक्तिगत मोक्ष दिला सकता है, परंतु समष्टि हित में उसका कोई मूल्य नहीं है, बल्कि यह पलायनवाद है, कायरता है। अतः भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, उन्हें वन में नहीं भुवन में जाना चाहिए। पोछो अश्रु उठो द्रुत जाओ, वन में नहीं भुवन में। धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भाग्यवाद एवं भोगवाद का द्वंद्व उभर के सामने आता है। शोषण की प्रक्रिया के साथ दिनकर इस अपवित्र गठबंधन का पर्दाफाश भी करते हैं। अधिकार संपन्न वर्ग शोषितों को भाग्यवाद की आड़ लेकर सदैव दमित रखना चाहता है और व्यक्तिगत भोग विलास की सुविधाएं अपने लिए जुटाकर उनका उपभोग करने में डूबा रहता है। वंचितों को भाग्य का झुंझुना थमाकर उन्हें अपनी किस्मत मजबूर कर देता है। दिनकर कहते हैं, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसकी रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। एक दूसरे के भाग्य को दबाने वाला ये भाग्यवाद दिनकर को स्वीकार नहीं है। अतः दिनकर इस भोगवादी भाग्यवादी विरोधाभास के द्वंद्व को उभारते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। वे स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मर्ज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। दिनकर मोक्ष और नियति के द्वंद्व को भी आदि रूप से व्यक्त करते हैं। व्यक्तिगत हित में होने वाले सामाजिक हित में न होने से विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार दिनकर विज्ञान और अध्यात्म के द्वंद्व को उभारते हैं और दोनों के समन्वय संतुलन की बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं, किंतु मस्तिष्क ही बढ़ता गया निश्शेष, छूट कर पीछे गया रह हृदय का देश। इस भावना और विज्ञान के द्वंद्व को दिनकर ने भोग और त्याग के द्वंद्व के रूप में भी प्रकट किया है। उनके अनुसार सम्यक भोग का समर्थन किया गया है, सम्यक त्याग का समर्थन किया गया है, लेकिन अतीव भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही नुकसानदायक हैं। भोगो तुम इस भांति मृति को, दाग न लगने पाए।